ट्वेल्थ में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके लिए कोचिंग जाना, ट्यूशन लगाना, होम ट्यूशन लगाना या फालतू के कोई किसी का कोर्स खरीदना किसी की ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है और अच्छे कंटेंट में अच्छी क्वालिटी में पड़ा है। अगर आप वहाँ से कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मैंने भी यहीं से पढ़ाई की थी, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे एंड आई गॉट 87% इन ट्वेल्थ बोर्ड। इसी साल मैंने ट्वेल्थ क्लियर की है। और ये कुछ वो हलवा नहीं है, आप लोगों ने बना ही रखा है इसको कि हाँ बोर्ड एग्ज़ाम ये है, बोर्ड एग्ज़ाम वो है। सबसे सिंपल होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ क्योंकि मेरी फटती थी। मुझे मेरे सीनियर्स बताते थे भाई बोर्ड एग्ज़ाम ये होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम वो होते हैं। कुछ भी नहीं होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। आप जब 11th में आते हैं, आप जब 9th में आते थे, वो कंपेरेटिवली 12th के हार्ड होता है क्योंकि उसमें क्या होता है आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप बिल्कुल ही नए कोर स्किल में घुस रहे होते हो तो वहाँ पे आपको समझने में, अपना दिमाग बैठाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर जब आप 12th में आ जाते हो तो वही सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। जहाँ तक है वो सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। वो इन डेप्थ वो क्या होता है, एक दूसरे से वो रिलेटेड होते हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, आप अगर आपने 11th अच्छे से की है तो आप 12th भी अच्छे से कर लोगे। ये मिथ है भाई, ये थोड़ा सा रिलेटेड होता है मगर 12th में सारा कुछ चेंज हो जाता है। और 12th का सिलेबस 11th से बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है। आप 10th में बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में उन्हें सारे कैंडिडेट को पास कराना होता है। वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें उन्हें बच्चे छांट के लेने हैं या फिर उन्हें अपने लिए कुछ भर्तियां करनी है। ऐसा कुछ नहीं, उन्हें सबको अच्छे मार्क्स दिलाने होते हैं। इसीलिए वो कंपेरेटिवली पेपर सिंपल बनाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, उन्हें सारे बच्चों को पास कराना होता है। वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा फेल हो, इसीलिए वो पेपर जब सेट करते हैं वो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से सेट करते हैं पेपर। और आप लोग समझते हो कि हाँ इसमें ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा उसमें। एक वो पेपर ऐसे सेट करते हैं कि उससे कि जो एवरेज बच्चा है जिसने बहुत कम पढ़ाई भी कर रखी है वो भी पास हो जाए। इसीलिए अपना पैसा फालतू बर्बाद मत करो इधर उधर, ना कोई कोर्सेज में ना ट्यूशन में। यूट्यूब पे आओ, सारा कंटेंट पढ़ा है, आराम से इससे पढ़ाई करो, डिसिप्लिन में पढ़ाई करो। आप दिन में 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो ना यूट्यूब को, एक लाइव क्लास देख रहे हो रोजाना, मगर लग के देख रहे हो, अच्छे से निकल जाएंगे बोर्ड एग्जाम। डरने की कोई वो नहीं होती है। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं क्लास ले रहा हूँ, आज की क्लास कल ले लूँगा, या फिर मैं उसको 2x की स्पीड पे लगा के देख रहा हूँ, 1.5 की देख रहा हूँ। नहीं भाई, प्लेन करके देखो जिससे कि आपको समझ में आए। हाँ, अगर आपको 2x की पे देखना है तो उसको प्रॉपरली एक 2-3 दिन आपको दिक्कत होगी, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा, आपको वहाँ भी समझ में आने लगेगा। मगर बात यहाँ पड़ती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है और कॉन्सेप्ट क्लियरेशन भी ज़रूरी होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, दिसंबर तक आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद भी आपके पास 2 महीने पड़े, 2 महीने बचेंगे, जनवरी और फरवरी। उसमें आपको डीपली और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागना है। कोई भी चैप्टर है उसको आपको एक बार उसका वन शॉट देखना है, वन शॉट देखने के बाद चुपचाप घुस जाओ, उसके क्वेश्चन पेपर उठा लो, पिछले लास्ट ईयर्स के 5 साल के उठा लो, उनको एक बार करो, उनको 2 बार करो, उनको 3 बार करो। जब आप 3 बार कर लेंगे ना, और जो सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज करती है वो कर लो। आपने अगर उनको 2 से 3 बार या 4 बार कर लिए, फिर आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जो बंदा पूरी साल से पढ़ते आ रहा है उसको भी इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक, प्रैक्टिस मेन चीज़ होती है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे, क्योंकि वो नए नए पैटर्न देखेगा, नए नए क्वेश्चन देखेगा, वो घबरा जाएगा। और आप वही क्वेश्चन 10 बार घर में करके बैठे हो तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको ये लगेगा कि मैं घर वाला टेस्ट दे रहा हूँ और अच्छे से निकल जाऊँगा। मैंने भी यही किया था, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे और मेरे बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, क्योंकि मुझे पता था यार मैं इधर नहीं जाना चाह मैं नहीं फालतू पैसे फूकना चाहता था ट्यूशन में, कोचिंग में। मैं उन पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करता, उससे रिटर्न बनाता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोचिंग में जितने पैसे दूंगा उससे तो मैं कोई अच्छी सी चीज़ खरीद लूँगा या फिर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा, उससे मैं रिटर्न जनरेट कर लूँगा। तो पैसे का यूटिलाइजेशन करना सीखो। पैसे आप नहीं कमा रहे, कोई तो कमा रहा है, किसी के खून पसीने से तो आ ही रहा है पैसा, तो क्यों बर्बाद कर रहे हो उसे कोचिंग और उसमें। मैंने तो यहाँ तक कि बुक्स भी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को एक अच्छे टीचर मिल गए थे कॉमर्स के लिए, उनका नाम है सीए पराग गुप्ता। वो इतना इन डेप्थ कराते थे, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन कराते थे, प्रॉपर मॉक पेपर सॉल्व करवाते थे, प्रॉपरली लाइव क्लासेस चलती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने बुक्स नहीं ली थी क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और मैं उनको अच्छे से कर लूँगा। और मैंने अगर उतना अच्छे से किया ना तो मेरे पेपर अच्छे जाने हैं।